22वां अध्याय चंद्र शुक्र आदि ग्रहों के स्थान और उनकी गति से इष्ट अनिष्ट फल। राजा परीक्षित ने पूछा, हे भगवान, आपने कहा कि सूर्य राशियों की ओर जाते समय मेरु और ध्रुव की दाहिनी ओर से चलते जान पड़ते हैं, जबकि वस्तुतः उनकी गति दक्षिणावर्त नहीं है। इसको हम कैसे समझें? सुखदेव जी बोले, हे राजन, जैसे कुम्हार के घूमते चक्कर पर चलती चींटी आदि की गति भिन्न भिन्न जान पड़ती है, वैसे ही कालचक्र में घूमते भिन्न भिन्न राशि और नक्षत्रों में स्थित सूर्य आदि ग्रहों की भी गति भिन्न भिन्न होती। सूर्य संपूर्ण लोक के आत्मा हैं, उन्हीं से वसंत आदि 6 ऋतुएं होती हैं। वह कालचक्र में स्थित होकर राशि संगक 12 मासों का भोग करते हैं। यह मास चंद्रमान से 2 पक्ष का, पितृमान से रात दिन का और सौरमान से 2.25 नक्षत्र 1 राशि का बताया गया है। सूर्य जितने काल में संवत्सर के 6ठे भाग अर्थात 2 राशियों का भोग करते हैं, उसे ऋतु कहते हैं। इसी प्रकार सूर्य धुरी का जितना मार्ग है, उसके आधे भाग अर्थात 6 राशियों का जितने समय में भोग करते हैं, उसको अयन कहते हैं। और संपूर्ण अर्थात 12 राशियों का भोग करने पर वह काल संवत्सर कहलाता है। जब शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को संक्रांति होती है, तब सौर तथा चंद्रमास की एक साथ प्रवृत्ति होती है। इस तरह संवत्सर का आरंभ होता है। इस क्रम में सौर मान से वर्ष में 6 दिन बढ़ जाते हैं एवं चंद्रमास में 6 दिन घट जाते हैं। इस प्रकार 12 दिनों का व्यवधान होने से वे आगे पीछे हो जाते हैं। 5 वर्ष बीतने पर मध्य में 2 मल मास होते हैं। उसके बाद फिर 6ठे संवत्सर का आरंभ होता है। सूर्य की मंद शीघ्र तथा समगति के कारण वर्ष के 5 भेद हो जाते हैं: संवत्सर, परिवत्सर, ईडावत्सर, अनुवत्सर तथा वत्सर। सूर्यमंडल से 1 लाख और पृथ्वी से 2 लाख योजन पर चंद्रमा है। इनकी गति बड़ी तेज है। यह सूर्य की 1 वर्ष की गति को 1 मास में, 1 मास की गति को 2.25 दिन में और 1 पक्ष की गति को 1 दिन में ही पूरा कर लेते हैं। यह शुक्ल और कृष्ण पक्ष से विभाग करते हुए 30 मुहूर्त में एक नया नक्षत्र भोग करते हैं। अभिजीत सहित 28 नक्षत्र चंद्रमा से 3 लाख और पृथ्वी से 5 लाख योजन दूर हैं। ये मेरु के दक्षिण भाग से घूमते हैं। इनसे 2 लाख तथा पृथ्वी से 7 लाख योजन ऊपर शुक्र है। ये प्राय मनुष्यों के अनुकूल ग्रह कहे गए हैं तथा वृष्टि रोकने वाले ग्रहों को शांत करते हैं। शुक्र से 2 लाख तथा पृथ्वी से 100 लाख योजन ऊपर बुध है। इनकी गति शुक्र के समान ही जाननी चाहिए, किंतु जब यह सूर्य से पृथक होकर गति करते हैं, तब यह आंधी, बादल, अनावृष्टि आदि की सूचना देते हैं। इनसे भी 2 लाख तथा पृथ्वी से 11 लाख योजन ऊपर मंगल है। ये अशुभ ग्रह हैं, अमंगल के सूचक हैं। यदि वक्री न हो तो प्राय अनुकूल रहते हैं। जिसके 10वें स्थान में मंगल हो, वह कुल में दीपक होता है। इनसे 2 लाख तथा पृथ्वी से 13 लाख योजन ऊपर बृहस्पति है। ये यदि वक्री न हो तो प्राय ब्राह्मण कुल के अनुकूल रहते हैं। इनसे 2 लाख तथा पृथ्वी से 15 लाख योजन ऊपर शनैश्चर है। इनकी गति बड़ी मंद है। ये एक राशि में 30 मास तक रहते हैं। अतः इन्हें सब राशियों का भोग करने में 30 वर्ष लग जाते हैं। प्राय ये सभी के लिए अशांतिकारक हैं। वस्तुतः ऐसी बात नहीं है। जो नास्तिक धर्म कर्महीन हैं, लोक परलोक को नहीं मानते, उन्हीं नर पशुओं को ये कर्म अनुसार भगवत प्रेरणा से मृत्यु तुल्य कष्ट देते हैं। धर्म कर्म तथा परलोक में आस्था रखने वाले कर्मनिष्ठ प्राणियों को नहीं। उन्हें खड्ग प्रहार जन्य पीड़ा के स्थान पर
कंटकजन्य सौलभ पीड़ा देकर उनका भोग समाप्त कर देते हैं। इसलिए यह प्राय शब्द का प्रयोग किया गया है। ये बड़े ही ओजस्वी उग्र ग्रह कहे जाते हैं। ये क्षण मात्र में राजा को रंक तथा रंक को राजा बनाने की सामर्थ्य रखते हैं। इनकी प्रसन्नता में एक छोटी सी कथा है। एक बार भगवान शनि ने कौतुकवश महाराजा दशरथ के साहस की परीक्षा लेने का विचार किया। तदनुसार उन्होंने रोहिणी के सकट भेदन का संकल्प किया, जिसका फल था 12 वर्षों तक अवर्षण तथा भयंकर अकाल। महर्षि वशिष्ठ के यह बताने पर राजा ने उन्हीं से इसके प्रतिकार का उपाय पूछा। वशिष्ठ जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, मैं शनिदेव का सामना नहीं कर सकता, तुम ही इसका समुचित प्रतिकार करो। महाराज दशरथ यह सुनकर पहले तो कुछ घबरा उठे, पश्चात साहस कर रथ पर सवार हो अर्धरात्रि के समय नक्षत्र मंडल में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने बड़े धैर्य से उग्र मूर्ति शनि पर संहारास्त्र के प्रयोग का उपक्रम किया। शनि महाराज दशरथ का यह अद्भुत साहस देखकर चकित रह गए और प्रसन्न होकर बोले, राजन, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारा यह साहस, ओ मेरी दृष्टि के सामने आकर तुम जीवित रह गए, यह आश्चर्य और महान आश्चर्य है। मैं तुम्हारे इस पराक्रम से बहुत प्रसन्न हूँ। जो इच्छा हो मुझसे वर मांगो। राजा ने कहा, भगवान, आज से आप कभी भी रोहिणी का सकट भेदन न करें, मैं यही वर चाहता हूँ। शनि ने तथास्तु कहकर राजा का मनोरथ पूर्ण किया और भी अनेकानेक आशीर्वाद दिए। प्रसन्नतावश राजा दशरथ के नेत्रों में आनंद अश्रु झलक आए और बोले, भगवान, आप मुझ पर प्रसन्न हुए, यह मेरा अहोभाग्य है। तदंतर राजा ने 8 श्लोकों से उनका स्तवन किया। उनमें प्रथम श्लोक यह है, राजा की स्तुति सुनकर शनि बहुत प्रसन्न हुए एवं राजा का मस्तक पर वरद हस्त रखकर अंतर्ध्यान हो गए। सूर्य आदि ग्रहों के रथों का स्वरूप शनि से 11 लाख तथा पृथ्वी से 26 लाख योजन ऊपर सप्त ऋषि हैं। ये विश्व का कल्याण मनाते हुए भगवान विष्णु का परम पद जो ध्रुवलोक है उसकी परिक्रमा किया करते हैं। पंचम स्कंद का 22वां अध्याय समाप्त। हरिओम तत्सत।